11, 10। एक नया फोल्डर बनाता हूँ मैं। JS10। इसको जल्दी से VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। यहाँ लिखूंगा CMD कोड स्पेस फुल स्टॉप। जैसे मैं इंटर करूँगा तो स्पेसिफिक मेरा फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। दो फाइल बना लेते हैं, index.html की और एक app.js की। index.html और एक बना लेते हैं style.css की। ठीक है, बॉयलर प्लेट की कमांड क्या थी मेरे पास? Shift 1 प्रेस करके जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास HTML की बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाएगी। अब लिंक कैसे करूं इसको जावास्क्रिप्ट के साथ? कौन सा टैग है? स्क्रिप्ट नेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले लगाऊंगा फुल स्टॉप स्लैश। ये बताएगा कि स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर दो फाइल्स हैं, मुझे app.js फाइल को इंटीग्रेट करना है, लिंक करना है फॉलोइंग HTML की फाइल के साथ। एक console.log लगा लेता हूँ कि भाई मेरा जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो कनेक्ट हो भी गई है नहीं हुई है HTML के साथ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। लाइव सर्वर चला लेते हैं, ब्राउज़र पे जाके चेक कर लेते हैं कि हमारे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है वो प्रॉपरली इंटीग्रेट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अब मुझे क्या करना है, मान लो भाई मुझे, अब हमने क्या किया था, यूजिंग द फॉर लूप हमने टेबल बनाया था। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आपको यूज़र से इनपुट लेना है और टेबल क्रिएट करना है कि भाई 5 का हो, 6 का हो, 7 का। तो आपने क्या किया, एक लूप 10 बार चलाया है, क्योंकि भाई हमारे पास क्या होता है, 10 तक ही हमारे पास जो हैं वो नंबर्स होते हैं। नॉर्मली हम जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं 5 1 सा 5 2 सा 5 3 सा 5 10 सा। ठीक है, तो आपने 10 तक लूप चलाया, डायनेमिक नंबर यूज़र से लिया, उसको जो है वो मल्टीप्लाई कराते रहे हर एग्जीक्यूशन के ऊपर जो करंट आई की वैल्यू थी। पहले 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई।
तो आपने शो भी करा दिया और उसको मल्टीप्लाई भी कराते रहे हर लाइन, जब भी ये जो है लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। जब भी लूप एग्जीक्यूट होगा, मतलब जितनी बार भी लूप एग्जीक्यूट होगा, 10 बार होगा, तो हर एग्जीक्यूशन पे उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सबसे पहले उसकी वैल्यू थी 1, फिर आपने क्या किया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 3 से हुई तो 3 से मल्टीप्लाई करा दिया यूजिंग अ फॉर लूप। ठीक है, अब मान लो कि भाई हमें क्या करना है, हमें 1 से लेकर 20 तक जो है ना टेबल प्रिंट कराने एक साथ। कैसे कराओगे? यूजिंग अ फॉर लूप। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 20 तक टेबल प्रिंट कराने हैं, 1 से लेकर 10 तक। कैसे कराओगे? कोई आइडिया किसी को किस तरीके से कर सकते हैं? सारे यूजिंग अ फॉर लूप। कुछ भी आ रहा हो दिमाग के अंदर। 1 का टेबल, 2 का, 3 का, 4 का, इस तरीके से 20 टेबल हमें पूरे प्रिंट कराने। किस तरीके से कराएंगे? यूजिंग फॉर लूप। कुछ भी आ रहा हो, कि कुछ भी लॉजिक जहन में आ रहा हो जी। सही है, वो आप नेस्टेड लूप बता रहे हो, मुझे नेस्टेड लूप यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपको, चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक नहीं हुआ हो जी। नहीं, वो तो हमने कर लिया था ना। मेरे को 1 से लेकर 20 तक टेबल लिखने हैं, एक स्पेसिफिक टेबल नहीं लिखना। चलो ठीक है, बाहर लूप चलाऊंगा। तो बाहर आपने बोला 1 से लेकर 10 तक लूप चला दो, ठीक है। उसके अंदर क्या करूँगा? ठीक है, चलो हार्ड कोडेड है। नेस्टेड लूप बोल रहे हो या दो अलग अलग लूप? बाहर होंगे दोनों लूप। बाहर होंगे तो किस तरीके से कराओगे? प्रॉम्प्ट नहीं है, हार्ड कोडेड है। 1 से 20 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, 1 से 20 तक टेबल प्रिंट कराने हैं। कुछ भी प्रॉम्प्ट नहीं लेना, यूजर से कोई इनपुट नहीं लेना। लूप, चलो एक फोर लूप चलाओगे, कहाँ तक चलाओगे? 10 तक चलाया, ठीक है। तो वो वैल्यू कैसे चेंज होगी? 1 से 10 तक चलाया, या एक ही टेबल का जो है एक स्पेसिफिक नंबर का टेबल बना सकते हो? मुझे तो 20 के 20 नंबर का, 1 से लेकर 20 तक के टेबल शो कराने। नहीं। क्योंकि हम इसके लिए ही फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप हम इसी तरीके के कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए यूज़ करते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है। वर्क प्रिंसिपल आपको पता चल गया कि भाई एक लूप, नेस्टेड लूप किस तरीके से वर्क करता है, कि एक लूप है, उसके अंदर एक और लूप है। सबसे पहले सिंटेक्स देख लो, मैंने एक सिंपली बनाया फॉर लूप, ठीक है। अब मैंने इसको स्टार्ट किया आई से, मैंने बोला आई की वैल्यू इनिशियली होगी 1। एक मिनट, मैं एक्सटेंशन जो है वो डिसेबल कर दूं। चलो सही सही है। हमने बोला कि एक लूप चलाओ जो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा 1 से 5 तक। मैं दोबारा बनाता हूँ। मैंने बनाया एक फॉर लूप, इनिशियली उसकी, सबसे पहले मैं उसकी इनिशियलाइजेशन डिफाइन करूँगा कि सबसे पहले वो, जूम मैं कर देता हूँ, ठीक है। एक फॉर लूप बनाया, फॉर का कीवर्ड लगाया, बिग ब्रैकेट लगाया। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मैंने बोलूँगा कि भाई मुझे 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करूँगा, भाई आई की वैल्यू क्या होगी, शुरू में 1 होगी, क्योंकि मुझे 1 2 3 4 5 इस तरीके से 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट कराने। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट का क्या नाम है,
एक तो हमारी होती है, क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन। तो मैंने बोला जब तक चलाओ जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाए या उसके बराबर नहीं हो जाए। और मैंने बोला कि क्या करो, हर एग्जीक्यूशन के बाद आई की वैल्यू के अंदर एक नंबर ऐड करते रहो। ठीक है, इनिशियलाइजेशन भी कर दी, कंडीशन भी लगा दी, और थर्ड वाली है हमारे पास अपडेशन। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट मैंने डिफाइन कर दी हैं। अब ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 5 बार होगा। कंसोल में चेक कर लेते हैं भाई, मैं कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा। ठीक है, मैं कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा और मैं बोलूँगा यहाँ पे कि प्रिंट कर दो आई। अब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में जाके देखूंगा तो 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट हो गए। ठीक है, अब अब नेस्टेड लूप किस तरीके से काम करेगा। अब मैंने बोला कि क्या करो, जो भी मेरे नंबर प्रिंट हो रहे हैं ना उसके नेस्टेड नंबर भी प्रिंट कराओ। पहले 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। अगर आपने कोई PDF मतलब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बनाई हो MS वर्ड के ऊपर, कुछ भी हो कि भाई टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हो, हर टॉपिक के सब टॉपिक्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि भाई एक टॉपिक होता है 1, उसके फिर हमारे पास सब टॉपिक्स होते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इस तरीके। अब मैं चाह रहा हूँ कि 1 से 5 तक नंबर प्रिंट कर दिए। अब क्या करो, इनके नेस्टेड नंबर भी प्रिंट करो। 1.1 पहले 1, फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, उसके बाद फिर 2, 2.1, 2.2। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक और लूप लगाऊंगा। मैंने बोला क्या करो, इस लूप को भी आप चलाओ। ठीक है, सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक और नेस्टेड लूप लगाऊंगा। सेम क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। अब वेरिएबल का नाम आई रख सकता हूँ, वेरिएबल का नाम आई रख सकता हूँ या नहीं, रख दूंगा तो एरर देगा क्या, एरर तो नहीं देगा, फिर क्यों नहीं रख सकता। वेल एंड गुड, कि भाई जो आउटर लूप है उसकी वैल्यू क्या होगी, अपडेट हो जाएगी नेस्टेड लूप से, तो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा सही तरीके से। अब हमें क्या करना है कि दोनों की वैल्यूज अलग अलग रखेंगे, जब भी तो हमारा प्रॉपर लूप वर्क करेगा। अगर मैं इधर भी आई इनिशियलाइज कर दूं तो ये यहाँ पर आई की वैल्यू अपडेट कर देगा, यहीं आई की वैल्यू 5 कर दे, एक ही दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लूप सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पर कोई भी यूनिक दूसरा वेरिएबल रख देता हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रखा जे, आप कोई भी नाम रख सकते हो। मैंने बोला भाई जे की वैल्यू शुरू के अंदर होगी 1। ठीक है, कब तक चलाओ, जब तक इसकी वैल्यू 5 नहीं हो जाती, और जे प्लस प्लस। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने बोला इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और मैंने बोला क्या करो, एक पहले रखो आई। ठीक है, आई के बाद मैंने किया प्लस कॉन्केट, कॉन्केट के बाद मैंने बोला डॉट, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, या स्पेस नहीं आता, सही है, प्लस जे। अब आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकता है कोई, चलो ये बताओ कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, कितनी लाइन एग्जीक्यूट होंगी, 5, पक्की बात है। मैंने बोला 25, कैसे,
ठीक है, कितने होगा ये? एक सबसे पहले टॉप वाला हुआ एक, उसके अंदर नेस्टेड वाले कितने होंगे? 5 होंगे। कितने होगा ये? 6। उसको मिला के नहीं होंगे? पक्का बताओ। मैं सारे बोल रहा हूँ जितने भी कंसोल हैं। 25 या 30? कौन बोल रहा है 25 होंगे? एग्जीक्यूट नहीं करना भाई। कौन बोल रहा है 25 होंगे? और कौन बोला 30 होंगे? बाकी कंफ्यूजन हो क्या रहा है भाई यहाँ पे? लाइव सर्वर दोबारा चला लेते हैं। अब गिनो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मैंने थोड़ी काउंटिंग मिस्टेक कर दी है, 30। ठीक है, कितने हैं ये? 30। अब आप जो बोल रहे थे कि भाई अगर मैं ऊपर वाला कंसोल हटा देता तो फिर 25 होते। अब मुझे अचीव क्या करना था? मुझे उनके सब टाइप्स भी डिफाइन करने थे। 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, उसके बाद 2 2.1 2.2 2.3 2.4, इस तरीके से 5 तक करें। अब ये काम फोर लूप से कर सकते हो नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग नेस्टेड लूप? ये तो आसान है भाई, बताओ कर सकते हो या नहीं? यही सेम आउटपुट मुझे चाहिए यूजिंग अ सिंपल सिंगल फॉर लूप। क्या मैं अचीव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता? पक्की बात है? कर सकता हूँ। मैं ये स्पेसिफिक आउटपुट भी अचीव कर सकता हूँ यूजिंग अ सिंगल लूप। सिंगल लूप से किस तरीके से कर सकता हूँ? मैं क्या करूँगा, इसको 25 बार चला दूंगा, लेकिन अब मैं आई पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है, एक वेरिएबल बनाऊँगा मैं जो हमारे पास स्टोर करेगा कि भाई हमें आउटपुट प्रिंट क्या कराना है। एक मतलब एक मेरे पास मेन वेरिएबल होगा एक, चलो वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे डिटेल में करूँगा, आप इसमें फंस जाओगे। अब फॉर एग्जाम्पल भाई हमें ये आउटपुट चाहिए था, सिंपली मैंने नेस्टेड लूप के जरिए या ईजिली कर लिया। फॉर लूप के जरिए भी हो जाता, थोड़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशन लगती, लेकिन यूजिंग अ नेस्टेड लूप मैंने 2 लूप्स को यूज़ करते हुए ये आउटपुट अचीव कर लिया। ठीक है, अब हमारा बेसिकली टास्क क्या था, करना क्या था, मैं भूल गए हम तो। टेबल प्रिंट करने थे 1 से लेकर 20 तक। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई 10 तक चलाओ, और सॉरी 20 तक चलाओ बाहर वाला लूप, और 10 तक चलाओ अंदर वाला लूप। ठीक है, मैं बोलूँगा कि भाई आई की वैल्यू होगी 1, और जब तक चलाओ जब तक इसकी वैल्यू नहीं हो जाती 20। ठीक है, अब ये कंसोल हटा देते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि भाई अंदर वाला लूप चलाओ। अब मुझे कितने 10 तक जो है मुझे टेबल प्रिंट करना है, 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा। डायनेमिक कर सकते हो, 20 तक कर लो, 40 तक कर लो। मैंने बोला कि 1 से लेकर 10 तक, 1 1 ज़ा 1 10, जितने भी 20 तक मेरे पास क्या है टेबल प्रिंट हो जाए प्रॉपर, जिस तरीके से हमारे पास टेबल होते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरा जो बाहर वाला लूप है वो 20 बार चलाओगे। 20 बार क्यों चलाओगे, मुझे कितने टेबल प्रिंट करने हैं? 20, 1 से लेकर 20 तक सीरीज वाइज। ठीक है, अच्छा अब अंदर वाला लूप क्यों चलाएंगे? अंदर वाले लूप में हम उसको ये बताएंगे कि कितनी दफ़ा एक जो आपका एक जो नंबर है 1 है, 1 के कितने आप कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगा। 10 बार करूँगा पहले 1 को, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, उस तरीके से फिर 2 से करूँगा, 2 को करूँगा, फिर 3 को करूँगा, फिर 4 को, फिर 5, फिर 6, इसी तरीके से मेरे सारे टेबल्स मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला बाहर वाला लूप चलाओ 20 बार। अब अंदर वाले लूप में मैंने बोला कि 1 से स्टार्ट करो, और जब तक चलाओ जब तक जे की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 10 नहीं हो जाती। अब ये डिपेंडेंट नहीं है दोनों, ठीक है, ये आपस के अंदर डिपेंडेंट नहीं है, ये बिल्कुल जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे दोनों, आपस के अंदर इनका कोई रिलेशन नहीं है, मैंने बिल्कुल अलग अलग बनाए।
ठीक है, अब मैं यहाँ पर बोलूँगा कि क्या करो, हर एग्जीक्यूशन के ऊपर क्या करो, कंसोल डॉट लॉग अब सबसे पहले हमारे पास कौन सा टेबल प्रिंट होगा, 1 का। मैंने बोला कि जो मेरा आई है, जो मेरा टॉप वाला आई है, उसको मल्टीप्लाई करो, क्या लिखूं यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई, उसके बाद मैंने बोला प्लस, अब मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ तक करना है। अब ये जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा ना, फॉर एग्जाम्पल आपने लूप चलाया, लूप चला 20 बार, उसके फ़ौरन बाद वो क्या चला गया, इनर लूप के अंदर चला गया, बाहर कोई कंसोल नहीं था, उसने कुछ भी नहीं देगा, वो इनर में चला गया। उसने बोला कि भाई मुझे एक फॉर लूप मिल आया है, उसके अंदर भी एक और नेस्टेड लूप मिला है, पहले मुझे इसको, इस वाले जो लूप है ना, उसको मुझे कितनी बार चलाना है, सॉरी इस ब्लॉक ऑफ कोड को मुझे कितनी बार चलाना है, 20 बार चलाना है, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक ब्लॉक ऑफ कोड है 10, इसको मुझे चलाना है 10 बार, ठीक है। तो अब 20 को मल्टीप्लाई करो 10 से, 200। तो सिंपली इस तरीके से निकाल सकते हो कि कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। अब हम जो बना रहे हैं वो 200 बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा, 200 वैल्यूज प्रिंट करेगा, उसके बाद ब्रेक होगा। कैसे निकाल सकते हो, नेस्टेड लूप और आउटर लूप और इनर लूप दोनों की जो कंडीशन है उनको मल्टीप्लाई कर दो, जितनी बार वो लूप एग्जीक्यूट हो रहा है आपको पता चल जाएगा कितनी बार होगा। हमने वहाँ पर क्या किया था, 5 बार ऊपर वाला चलाया था, 5 बार अंदर वाला। अच्छा, इस कंडीशन के ऊपर जब मैं ऊपर वाले के अंदर कोई कंसोल या कंडीशन नहीं लगा रहा, नीचे वाला सिर्फ, ठीक है, नीचे वाला क्या है कि भाई 25 बार एग्जीक्यूट होता पहले। अब इसके बाद ये होगा 200 बार। मैंने किस तरीके से देखा, मैंने कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं देखा, कंपाइलर नहीं बन गया, मैंने बोला कि भाई जो मेरा बाहर वाली कंडीशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर वाली कंडीशन के साथ, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 200 बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा, दोनों को मिला के 200 बार क्या होगा, मेरे पास कंसोल प्रिंट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला कि भाई मेरे पास क्या हो, 1 से स्टार्ट हो, अब सबसे पहले 1 का टेबल प्रिंट करेगा, ठीक है। अब मैंने बोला जे, ठीक है, 1 1 ज़ा 1। अब मुझे क्या करना है, इसको भी प्लस लगा देता हूँ, दोबारा प्लस लगा देता हूँ, चलें लगा देते हैं। थोड़ा सा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करें, सिंपली आई को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे डन हो गया। बस क्या करना था इसके अंदर, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आउटपुट देख लेते हैं कि हमारे पास 20 से लेकर 1 से लेकर 20 तक टेबल प्रिंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। हो गए, हो गए या नहीं हुए, बस खुद ब खुद हो गए, पीछे क्या चल रहा होता पता ही नहीं चला हमें। अब देखो क्या हुआ, अब इमेजिन करते हैं कंपाइलर किस तरीके से वर्क कर रहा है। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि एक लूप है जो आपको चलाना है 20 बार, उसने बोला ठीक है। यूज़र ने मुझे बोला कि 3 से लेकर 5 तक का जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको आपको एग्जीक्यूट कितनी बार करना है, 20 बार एग्जीक्यूट करना है। उसने बोला ठीक है। अगर मैं इधर कोई कंसोल लगाता तो कितनी बार होता, फॉर लूप को हटा के कंसोल लगाता तो कितनी बार एग्जीक्यूट होता वो कंसोल, 20 बार, ठीक है। उसने बोला ठीक है। अब जो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है वो भी लूप है खुद में, अब वो क्या करेगा, वो उसको करेगा तो 20 बार एग्जीक्यूट, लेकिन अब जब इस वाले ब्लॉक कोड पे आएगा तो अब ये भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड को भी 10 बार एग्जीक्यूट करो, ठीक है। आउटर वाला बोल रहा है कि इसको 20 बार करो, और इसके अंदर भी इंस्ट्रक्शन है कि इसको कितने बार करो, 10 बार करो। तो उसने बोला कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक करके क्या करता हूँ, इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करूँगा। अभी मेरे पास आई की वैल्यू क्या थी, अभी क्या है मेरे पास आई की वैल्यू 1 है। अब मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई जैसे ही तुम इस ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर जाओ एक और लूप चला दो। अब वो क्या करेगा, अब सोचो भूल जाओ बाहर वाले लूप को, अब अंदर वाले लूप पे आ जाओ। अब ये कितनी बार चलेगा, ये कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा। इसकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट बार 1 है, ठीक है। जे की वैल्यू क्या है, फर्स्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर 1 है। इसको मैं कमिट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मैंने बोला कि आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है। अभी करंट मेरी आई की वैल्यू है 1,
मेरा जो बाहर वाला लूप है वो भी एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है, अब वो अंदर वाले लूप में चला गया, अब वो भी क्या है फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या है 1 है। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ अब आई की वैल्यू क्या थी 1 और जे की वैल्यू क्या थी, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1 का टेबल से स्टार्ट कर दिया, 1 1 सा भी कंप्लीट कर ली, ये लाइन हमने लिख ली। अब इसी लूप के अंदर रहेगा, बाहर वाले लूप को भूल जाओ, ये जब तक 10 बार नहीं होगा जब तक वो बाहर जाएगा ही नहीं। तो अब जे की वैल्यू क्या हो गई 2। अब मैंने बोला कि क्या करो, यहाँ तो बाहर तो आ ही रहने दो, क्योंकि मुझे 1 2 सा करना है, 1 3 सा करना है, जब तक मैं पूरा 1 का टेबल कंप्लीट नहीं कर लूँगा मुझे 2 का टेबल थोड़ी लिखूंगा। तो मैंने बोला कि इसकी वैल्यू रहने दो आई। अभी आई की वैल्यू क्या थी 1 है ना, बाहर वाला तो लूप एक ही बार चल रहा है, उसके अंदर ही एक और लूप चल रहा है, बाहर वाला तो एक ही बार चला है, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू क्या थी भाई 1 हो गई ना, बाहर वाला लूप तो चला ही नहीं अभी तक, अभी तक तो ये अंदर वाले लूप में फंसा हुआ है, जब तक इसकी 10 वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा जब तक बाहर आएगा ही नहीं, नहीं आएगा ना बाहर, अभी तक तो ये अंदर वाले लूप के अंदर ही है, पहले इसको तो कंप्लीट कर ले वो। तो इसने बोला कि अभी तो 1 आई की वैल्यू तो 1 ही है, जब तक ही रहेगी जब तक कि 10 बार एग्जीक्यूट हो जाता है इसके अंदर वाला लूप, तो इसकी वैल्यू 1 थी। अब जे की वैल्यू क्या हुई 2 हो गई, 1 2 ज़ा 2। अब आई की वैल्यू 1 ही रहेगी जब तक ये 10 बार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, दोबारा तीसरी बार चला 3 हो गई। यहाँ देखें सर, बाद में उनको एक्सप्लेन कर देना भाई, हम भी कुछ पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। 3 हो गई, ठीक है, जे की वैल्यू 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3, 1 का टेबल स्टार्ट करा 3 तक हमने कर ली कंप्लीट। अब ये से इसकी वैल्यू हो गई 4, चौथी बार चला, पाँचवीं बार चला, छठी बार चला, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, 10 तक कंप्लीट हो गए। ये वाला लूप क्या हो गया ब्रेक हो गया, 10 बार चलना था ना इसको, 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज डायनेमिक टेबल जनरेट हो गया। अब ये वाला लूप ख़त्म हो गया, अब कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, अब ये दोबारा जाएगा अपने पेरेंट वाले लूप के ऊपर। अब बताओ आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब जे की, अब दोबारा ये लूप स्टार्ट करेगा, मैंने बोला दोबारा इनिशियलाइज करो, रीसेट कर दो सब ना। अब जे की वैल्यू दोबारा क्या हो गई है 1 हो गई है, क्योंकि मैंने क्या किया उसको दोबारा इनिशियलाइज कर दिया अंदर ना ब्लॉक ऑफ कोड, वो भूल गया पुराना कोड, उसने प्रिंट कर दिया, बस मैंने बोला जे को दोबारा 1 कर दो, ठीक है। क्यों उसने दोबारा जे को 1 किया, क्योंकि भाई मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया था पहले ही। अब बाहर वाला तो वो याद रखेगा कि इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है रन टाइम पे, लेकिन ये भूल जाएगा क्योंकि ये इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू वो भूल जाएगा, जो नेस्टेड लूप होंगे ना उसकी वैल्यू भूल जाएगा कि उसकी वैल्यू 10 तक प्रिंट हो गई है। वो जब हम दोबारा 3 से लेकर 7 तक लाइन कोड जो है वो रन कर रहा होगा ना कंपाइलर, तो वो जे की वैल्यू भूल जाएगा, वो दोबारा जे की वैल्यू को 1 कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अभी जे की वैल्यू क्या हो गई दोबारा 1 हो गई। अब आई की वैल्यू क्या थी, दूसरी बार चल रहा है ना 2, मैंने बोला इसको भी 10 बार चलाना है, वो 2 1 सा 2 चलाएगा, फिर दूसरे पे जाएगा, फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर 2 2 सा 2 चलाएगा, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, फिर तीसरी पे जाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, तो 2 का टेबल बन गया। अब जो इंस्ट्रक्शन दी थी कंप्लीट हो गई, वो बोल रहा है मैं दोबारा बाहर आ जाता हूँ, ये वाला जो ये ब्लॉक ऑफ कोड था मुझे चलाना था, जो चल गया है, ये फोर लूप खत्म हो गया है, अब वो दोबारा बाहर आ गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अब वो 3 के साथ भी ये करेगा, 3 1 से स्टार्ट करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 10, इसी तरीके से मान लो 10 तक चल गया, फिर 11वां आया, फिर 12वां, फिर 13वां, फिर 14वां, फिर 15वां, फिर 16वां, फिर 17वां, 18 19 20 सारे टेबल इस तरीके से प्रिंट कर देगा। अब समझ में आया है किस तरीके से काम कर रहा है, पक्की बात है। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो, बस सर ने जो लिखा कोड जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाएगा, है ना। देखो ऐसे करोगे नहीं चीज़ें समझ में आएंगी, जब तक समझ के नहीं करोगे, जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। डिबगिंग स्किल्स जब भी अच्छी होंगी जब खुद ही लॉजिक को सोचोगे। जी नहीं आया अच्छा, इसमें फोर लूप तो पता है आपको किस तरीके से वर्क करता है, सिंपल फोर लूप। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बोला कितनी बार चला दो इसको, अच्छा सेशन होगा फिर सेशन के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है दोबारा।
बंद कर दो सारे। सच्चाई मन से जिंदगी बढ़ते हुए होती है। सच इंसान को निजात देता है और झूठ इंसान को हलाक कर देता है। सच्चाई एक ऐसी हकीकत है जिसे हर दौर और हर मजहब में तस्लीम किया। इंसान अपनी कामयाबी के लिए हजारों जतन करता है, लेकिन अगर सिर्फ अपनी ज़िंदगी के मामला में अपनी ज़ात के साथ सच्चाई अख्तियार कर ले तो अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक इंसान 80% रसी से कामयाबी की तरफ आ जाता है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे अम्बिया के साबिका उम्मतों के किस्से बयान किए कुरान में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा में एक बात समझाता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेकर दरिया पर पहुंचे तो दरिया में रास्ता नहीं था। आपने असा मारा, अल्लाह ने दरिया में रास्ता पैदा कर दिया और अपनी कौम को लेकर अपने लश्कर को लेकर वहाँ से आप निकल गए। लेकिन उसी रास्ते पर अभी जब मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर चल रहा था तो फिरौन भी पहुँच गया और फिरौन ने बना हुआ रास्ता देखा, उस पर अपने लश्कर को लेकर आया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब दरिया से बाहर निकल गई तो वो बना हुआ रास्ता खत्म हो गया और दरिया में वो फिरौन अपनी कौम समेत गर्क हुआ। तो एक बात यहाँ से समझ आती है कि अगर राहबर सच्चा हो तो फिर रास्ते ना भी हो, अल्लाह कहीं न कहीं से रास्ता निकाल देता है। दुनिया में राहबर को बड़ा चुनकर बनाना पड़ता है। ऐसे ही किसी को राहबर बना के दो चार बातें उसकी अच्छी लगे, उसके पीछे चल पड़े तो फिर वो सीधे रास्तों पर भी डुबा देता है। हमारे माशरे में अक्सर मामला ऐसे हुए कि लोगों ने मजहबी लिबादे ओढ़े और लोगों को सिरात मुस्तकीम दिखाकर और फिर ना जाने दीन में कहाँ कहाँ भटकने के लिए छोड़ दिए। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमें राहबर वो हस्ती मिली है कि जैसे अपने तो अपने पैगाने भी जब कहते थे तो सादिक और अमीन कहते थे। अल्लाह के नबी ने सच्चाई के मुताबिक तीन बातें जो हमने समझनी है, वैसे तो तवील उन्मान है। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब सच्चाई का रास्ता इख्तियार करोगे तो तुम पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो। जब बात के क्योंकि हमेशा दो पहलू होते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा आज जो कुछ मुझसे मांगेगी मैं अता करूँगा। और आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती हैं मैंने अर्ज़ की आका अगर इजाज़त हो तो मैं अपने बाबा से मशवरा कर दूँ। सरकार सिद्दीक़ अकबर से मशवरा हुआ, आपने फरमाया बेटी जो कुछ अल्लाह के नबी बताएंगे तो मुझे भी बताना और जाओ मेराज के राज़ों में से कोई राज पूछ लो। हम आयशा सिद्दीक़ा ने सवाल किया हुज़ूर जाने आलम ने वादे के मुताबिक हुज़ूर ने इरशाद फरमाया आयशा मेरे रब ने मुझसे वादा किया है अगर मेरी उम्मत के दो लड़े हुए बंदों के दरमियान कोई सुलह करवाएगा तो अल्लाह उस शख्स को बगैर हिसाब के जन्नत अता करेगा। हम आयशा सिद्दीक़ा ने ये बात सुनी और अपने बाबा को आकर बताई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बात सुनकर रोने लग गए। हम आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ की बाबा ये तो खुशी की बात है कि आका का कोई उम्मती बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। आपने फरमाया बेटी बात के दो रुख होते हैं। ये बात तो खुशी की है कि जो सुलह करवाएगा वो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा, फिर जो झगड़ा करवाएगा अब उसके साथ क्या करेगा, उसके लिए अज़ाब भी वैसे ही दर्दनाक होगा। तो इसलिए अगर सच बोलने पर अल्लाह की रहमत है तो झूठ बोलने पर अल्लाह की लानत है। दूसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया सच्चाई का रास्ता अख्तियार करोगे तो कल भी सुकून मुयस्सर आएगा। इस दिल के सुकून के लिए दुनिया न जाने कहाँ कहाँ जाकर खर्चे करके पहाड़ों में आबशारों में जाकर दिल के सुकून तलाश करते। रातों को अगर नींद ना आए तो बंदा डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते थक जाता है, लेकिन सुकून तबीयत में नहीं आ रहा था। अल्लाह के नबी ने दो लफ्ज़ों में आसान रास्ता समझा दिया कि मैं ज़िंदगी में सच्चाई अख्तियार कर दूँ,
दिल में सुकून मैसर आ जाएगा। और दिल का सुकून इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। तीसरी बात, जो अहम बात है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो इसकी बरकत से अल्लाह तुम्हें मरते हुए ईमान कलमे के साथ दुनिया से रुखसत करेगा, यानी मरते हुए कलमा नसीब हो जाएगा। दुनिया में जितने हज किए, ज़कात दी, गरीबों की मदद की, जितने अच्छे काम किए थे सिर्फ इस नीयत से किए थे कि आखिरत में उसका बेहतरीन नजर मिलेगा। लेकिन अगर हालत ईमान में रुखसत ना हुए तो बड़ी बड़ी नेकियां रद्द हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ईमान लेकर गए तो फिर कोई छोटी सी नेकी भी बख्शवाने के लिए काफ़ी है। अल्लाह हमें अपने कौल और अमल में, फेल में सच्चाई पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि सच सिर्फ ज़बान से बोला नहीं जाता बल्कि सच किरदार से भी बोला जाता है। और अल्लाह हमें अपने किरदार को इकट्ठा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, तो कहाँ थे हम? हमने क्या करना है कि 1 से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक वो आ जाएं तो भी करते हैं, आई थिंक बाहर गए हैं वो कहीं। अच्छा, हैं खड़े में देखना। उमर लाइट का बोल दो, लाइट बंद कर दो। अच्छा जी, हमें क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट किया। सिंपली कोई नेस्टेड लूप नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल लूप है जो 1 से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट करेगा, जब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 20 नहीं हो जाती। आउटपुट देखूंगा 1 से लेकर 20 तक मैंने नंबर प्रिंट करा लिए। अब मुझे अचीव क्या करना था, 1 से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट करा लिए, लेकिन मुझे 1 से लेकर 20 तक टेबल प्रिंट कराने हैं, ठीक है। अब क्या है कि भाई मुझे पहले 1 का टेबल प्रिंट कराना है, फिर 2 का कराना है, फिर 3 का कराना है, फिर 4 का, फिर 5 का, इस तरीके से मुझे 20 टेबल प्रिंट कराने 1 से लेकर 20 तक। अब फोर लूप के ज़रिए तो नहीं कर सकता मैं, भाई किस तरीके से करूँगा। अब आई की वैल्यू जो है वो किस तरीके से मैं इसके ऊपर लॉजिक अप्लाई करूँगा कि भाई मुझे जो है 1 से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट कराने, और टोटल लाइन ऑफ कोड मेरा जो एग्जीक्यूट होगा वो 200 बार होगा, ठीक है। हर टेबल मेरे पास जो है वो 10 बार एग्जीक्यूट होगा, 20 टेबल हैं। अब 20 को मल्टीप्लाई कर लो 10 से, तो 200 टाइम एग्जीक्यूशन होगी, और डायनेमिक एग्जीक्यूशन होगी कि पहले 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है। तो मुझे कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट चाहिए कि हर एग्जीक्यूशन के ऊपर क्या हो। अब मुझे हर एग्जीक्यूशन के ऊपर यूजिंग अ फॉर लूप, एक सिंपल लूप से मुझे हर एग्जीक्यूशन के ऊपर 1 से लेकर 20 तक डायनेमिक नंबर मिल गया, मुझे पैटर्न मिल गया है, क्योंकि मुझे पहले 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, इस तरीके से मुझे 20 तक सीक्वेंस वाइज टेबल जो है ना वो प्रिंट कराने हैं। अब मुझे एक पैटर्न तो मिल गया यूजिंग अ फॉर लूप। अब मुझे क्या करना है, हर प्रिंट के ऊपर मुझे, मतलब हर एग्जीक्यूशन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 किया तो मैं बोलूँगा पहले 1 से 1 के पूरा टेबल प्रिंट कराओ 1 से 10 तक, उसके बाद 2 का टेबल प्रिंट कराओ 1 से लेकर 10 तक, फिर 3 का कराओ 1 से 10 तक, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, पूरे पूरे टेबल अब इनके प्रिंट कराओ। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि इसके अंदर भी क्या करो, एक और लूप बना दो कि 1 हो, 1 10 बार हो। फॉर एग्जाम्पल 1 जो है वो 10 बार चले, 1 के ऊपर कुछ भी लिख दो ना उस 1, फिर जो जब दूसरा उसकी वैल्यू 2 हो मेरे आउटर लूप की, फिर वो भी 10 बार एग्जीक्यूट हो, 3 हो तो फिर भी वो भी 10 बार एग्जीक्यूट हो, 4 हो वो भी 10 बार एग्जीक्यूट हो। 10 10 बार मुझे वैल्यू एग्जीक्यूट करनी है। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बना देता हूँ, इसकी वैल्यू कर देता हूँ j। मैं बोलता हूँ कि ये क्या होगा, मेरे पास 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सिंपली अभी मैं क्या करता हूँ, इसको भी कंसोल कर लेता हूँ।
मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग जे। तो क्या हो, जब मेरे पास फर्स्ट इटरेशन हो, मतलब 1 आए, उसके बाद क्या हो, उस 1 के बाद 10 बार चले एक और कंसोल, उसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, उसके बाद फिर 1 से लेकर 10 तक चले कंसोल, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, फिर 4। अब मैं जाके कंसोल में देखता हूँ तो मुझे वो पैटर्न मिल गया जो मैं अचीव करना चाह रहा था। सबसे पहले मेरे पास आया 1, वो चला 10 बार, क्योंकि उसका नेस्टेड लूप था। मैंने बोला कि भाई हर जितने भी आपके पास लूप्स हैं, वो मतलब जितने भी आपके पास जितनी बार भी नेस्टेड लूप एग्जीक्यूट हो रहा है वो 10 बार चलेगा, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले मेरा आउटर लूप चलाया, मैंने उसमें कंसोल लगाया था आई के ऊपर, आई की वैल्यू 1 थी। फिर उसने क्या किया, यूजिंग अ जे उसको 10 तक प्रिंट करी, उस आई की वैल्यू में मतलब उस स्पेसिफिक लूप के अंदर रहते हुए उसने इसको 10 बार प्रिंट किया। फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई 2, फिर मुझे एक पैटर्न मिल गया 1 से लेकर 10 तक का, फिर इसकी वैल्यू हो गई 3, फिर मुझे एक पैटर्न मिल गया 1 से लेकर 10 तक का। अब इसके हेल्प से मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसके हेल्प से मैं ईजिली लॉजिक बना सकता हूँ। अब भाई क्या हो रहा है कि मुझे आई भी मिल रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से टेबल बनता है उसमें क्या होता है कि पहले 1 का टेबल होगा, फिर 1 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा 6 ज़ा 7 ज़ा 8 9 10, फिर वो खत्म होगा, फिर 2 का टेबल स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब मुझे पैटर्न तो मिल गया। अब मेरे आउटर वैल्यू आई है 1, और वो जे की हेल्प, विद द हेल्प ऑफ जे, मतलब जे का जो नेस्टेड लूप है उसकी वजह से क्या हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट हो रही है उस 1 के अंदर, फिर 2 के अंदर भी ये हो रहा है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रही है, फिर 3 के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ ना, मैं इसको मल्टीप्लाई कराता रहता हूँ हर एग्जीक्यूशन के ऊपर। पहले 1 को 1 से करा देता हूँ, 1 को फिर 2 से करा देता हूँ, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 10 से। 1 का टेबल बन गया, हो गया काम। लूप ब्रेक हो जाएगा 10 के बाद, तो मेरी आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगी। अब मैं 2 को भी इस तरीके से 1 से करा दूंगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 2 का टेबल बन गया। फिर 3 को भी करा दूंगा, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 20 तक मैं टेबल प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। मुझे एक जो है वो सीक्वेंस मिल गया कि इस सीक्वेंस के हिसाब से क्या करना है, मुझे टेबल प्रिंट कराना है। और टेबल क्या होता है कि भाई हर दफ़ा क्या होगा, जब भी नया टेबल स्टार्ट होगा उसकी जो नेस्टेड वैल्यू है 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा 6 ज़ा 10, फिर 10 तक चलेगा। फिर जब वो खत्म होगा, फिर 3 के बाद भी जब उसकी वैल्यू है 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 2 3, मतलब मुझे एक पैटर्न मिल गया। मुझे पता चल गया आई और जे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। क्या होता है कि सबसे पहले आई प्रिंट ये स्पेसिफिक कंसोल प्रिंट होता है, फिर जब तक ये एग्जीक्यूशन होती है, जब तक मेरा इसी लूप के अंदर रहता है। बाहर वाला लूप दूसरी बार जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक अंदर वाला लूप 10 बार एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। जब ये 10 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर बाहर वाला लूप होगा, फिर ये 10 बार हो जाएगा, फिर बाहर वाला लूप होगा, फिर ये 10 बार हो जाएगा, फिर बाहर वाला लूप होगा। मैं अब क्या करता हूँ, इस कंसोल को भी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए ना, मैं सेव करता हूँ। तो मुझे सीरीज़ मिल रही है 1 से लेकर 10 तक, फिर दोबारा 1 से लेकर 10 तक, फिर दोबारा 1 से लेकर 10 तक, और बिहाइंड द सीन मेरा आई भी अपडेट हो रहा है। हर 10 नंबर प्रिंट होने के बाद मेरा आई अपडेट हो जाता है। 1 से लेकर 10 नंबर प्रिंट होते हैं, मेरी आई की वैल्यू होती है 1। फिर दूसरी बार जब 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट होते हैं, फिर मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। फिर तीसरी बार होते हैं, फिर क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। फिर चौथी बार 4 हो जाती है, फिर 5वीं 6वीं, इस तरीके से 20 तक मेरी आई की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी आई की वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई करता रहता हूँ 1 से 2 से 3 से, फिर जब 10 तक हो जाएगी तो 1 से 10 तक मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 1 का टेबल बन गया। अब आई की वैल्यू जब 10 तक नंबर प्रिंट हो गए तो मेरी आई की वैल्यू अब 2 हो गई। अब मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से। तो इस तरीके से मैं सीक्वेंस बना सकता हूँ। अभी लॉजिकली ही हम सोच रहे हैं ना कि भाई जावास्क्रिप्ट ने हमें मेथड्स दे दिए, लूप का कॉन्सेप्ट दे दिया है, हमें सिंटेक्स प्रोवाइड कर दिया है। अब लॉजिक इंप्लीमेंट करना तो हमारा काम है कि हम उसकी हेल्प से किस तरीके से जो है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई इस हेल्प से मैं क्या करता सकता हूँ, पूरा टेबल बना सकता हूँ। अब मुझे पता है कि भाई ये जब जे है ना मेरा 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा आई के पास जाएगा, उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ये अगर मैं यहाँ पर इसको आई की वैल्यू को एक्सेस करता हूँ, अब देखो मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू भी एक्सेस की और जे की वैल्यू भी एक्सेस की। अब मैं कंसोल में जाके चेक करूँ, अब देखो आई की वैल्यू जब तक 1 रहेगी, जब तक ये बार 10 बार एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। 10 बार हो गया एग्जीक्यूट, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर ये 1 से स्टार्ट करेगा, फिर 10 बार चलाएगा, जब तक 10 बार नहीं हो जाता आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। फिर ये 3 को 10 बार चलाएगा, जब तक नहीं चलेगा आई की वैल्यू चेंज होगी ही नहीं। जैसे 10 हो इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। फिर ये भी 10 बार चलाएगा, फिर 5 को, फिर 6 को। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब मुझे पैटर्न तो मिल गया इजली, अब मुझे पता चल गया कि भाई पैटर्न मुझे इजली मिल गया है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इनको मल्टीप्लिकेशन तो करनी है। अब
पूरा पैटर्न मिल गया है। 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, मतलब ये आई है, ये जे है, तो आई को मल्टीप्लाई कर दूँ सिंपली जे से हर एग्जीक्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो मैं सिंपली ये कर सकता हूँ कि भाई आई को मल्टीप्लाई कर दूँ जे से, तो मुझे यूनिक वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? मिल जाएगी, मुझे सारे टेबल्स मिल जाएंगे। मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ पर अभी के लिए फ़िलहाल आई को मल्टीप्लाई कर देता हूँ जे से। अब मेरे पास सारे टेबल प्रिंट हो गए 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको क्या इसकी यूआई अच्छी कर लेते हैं, पता तो चले कौन सा टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने बोला क्या करो, सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, कौन सा टेबल है। अभी मेरे पास कौन सा टेबल है, 1 का, क्योंकि आई की वैल्यू है 1। ये 1 होगा फिर ये 10 बार चलेगा। ठीक है, फिर 2 होगा फिर ये 10 बार चलेगा। तो मेरे को पता है कि जब तक ये 10 बार नहीं चलेगा जब तक आई की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। तो आई तो मेरे पास 1 से लेकर 20 तक ही नंबर देगा, उससे आगे कोई नंबर नहीं देगा। तो मैंने बोला भाई क्या करो, सबसे पहले लिखो टेबल कौन सा है। टेबल है अभी आई, क्योंकि आई है अभी 1। फिर मैंने बोला क्या करो, थोड़ा सा इसको क्या करना है, इसकी यूआई अच्छी करनी है। तो कॉन्केट ऑपरेटर यूज़ करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस लगा देता हूँ लेफ्ट और राइट के ऊपर। टेबल का फॉर्मेट ये होता है ना, टेबल नंबर ऑफ टेबल होता है, जो जिस नंबर का टेबल प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल 2 का करना है, फिर 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या होता है, वैल्यू कौन सी चल रही है, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, अब वो भी डायनेमिक होगी। मैं बोलूँगा वो आप जो है वो जे ले लो। जे तो हर दफ़ा 1 से लेकर 10 तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 1 है, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर दोबारा 1 से 10 तक चलेगा, फिर आई की वैल्यू 3 है, फिर वो 1 से 10 तक चलेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर प्लस ऑपरेटर भी लगा देता हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी भी डायनेमिक वैल्यू और हार्ड कोडेड वैल्यू, डायनेमिक वैल्यू कौन सी है मेरी, आई और जे, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं तो ये मेरे डायनेमिक हैं, ये मेरे चेंज हो सकते हैं। ये मेरी हार्ड कोडेड वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू तो हार्ड कोडेड है, तो प्लस लगाना पड़ता है अराउंड, ताकि एरर नहीं आए मेरे पास। उसके बाद मैं एक और प्लस लगा के यहाँ पर लगा देता हूँ अभी के लिए =2। अब मैं जाके चेक करता हूँ, तो जो पैटर्न मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। 1 1 ज़ा, 1 2 ज़ा, 1 3 ज़ा, 1 4 ज़ा, 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 2 3 4 5, सारे मेरे को टेबल्स के पैटर्न मिल गए 1 से लेकर 10 तक। अब सिंपली क्या करते हैं, डायनेमिक वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, वो हमने पहले ही कर ली थी कि सिंपली क्या करो, आई को जे से मल्टीप्लाई करते रहो हर एग्जीक्यूशन के ऊपर, प्लस लगा दूंगा। अब जाके सेव करके देखूंगा तो मेरे पास इनकी वैल्यूज़ भी प्रिंट हो गई। समझ में आया है नहीं आया? पक्की बात है, आपको आया? आया नहीं आया? ये हमने भी बना लिया, तो मुझे पता है आप लोग बना लेंगे। मकसद ये था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि भाई नेस्टेड लूप किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल थी। रियल लाइफ में जब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो बहुत सारी जगह पे आपका नेस्टेड लूप हेल्प करेंगे, क्योंकि उसके बगैर वो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर ही, मतलब वो स्पेसिफिक जो है वो कोई भी आप लॉजिक अप्लाई करना चाह रहे हो वो अचीव नहीं होगी। कुछ इस तरीके की जगह भी आपको नेस्टेड लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो मकसद यही है कि नेस्टेड लूप का बिहेवियर कैसे होता है। नेस्टेड लूप का बिहेवियर यही होता है कि जब तक अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा बाहर वाला लूप स्टॉप रहेगा, जब इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी उसके बाद दोबारा जाके वैल्यू अपडेट करेगा, फिर दोबारा 10 तक एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू अपडेट करेगा, फिर 10 तक एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू अपडेट करेगा। इस तरीके से जो लूप है वो वर्क करता है। अच्छा जी, अब एरे स्टार्ट कर लेते हैं। या एक टास्क दे रहा हूँ, टास्क होगा नहीं, फिर टाइम वैसे ही ख़त्म हो गया, कल स्टार्ट कर लेंगे एरे। तो ये है कि ये भी ना भूल जाओ एरे के चक्कर में, ना एरे याद रहे ना नेस्टेड लूप याद रहे। तो कल कर लेंगे एरे। एरे के मेथड्स क्या होते हैं थोड़ी सी जो है मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई अगर आपको कलेक्शन ऑफ डेटा, अब फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास के अंदर मान लो 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब मुझे क्या है 80 स्टूडेंट्स का जो डेटा है ना वो जावास्क्रिप्ट में सेव करना है। कैसे करूँ, 80 वेरिएबल बनाऊँ, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करना है मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप जैसे आप सबके जो फॉर एग्जांपल आप लोगों के नाम है, आप 80 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मुझे 80 स्टूडेंट्स के नेम जो है वो सेव करने जावास्क्रिप्ट के अंदर। कैसे करूँगा, आप बोलोगे सर वेरिएबल बना लो, और क्या कर सकते हैं, क्या कर देंगे, क्या करेंगे,
नहीं, हार्ड कोडेड सेव कराने हैं, यूज़र से नहीं ले रहा इनपुट। हाँ, 80 वेरिएबल बना देंगे, तो ये अप्रोच सही है। इसके अलावा तो कोई वे ही नहीं है ना अभी फ़िलहाल जितना हमने पढ़ा है। तो हम यूज़ करते हैं इसके लिए एरे। अब एरे बनाया है इसलिए गया है कि आपको कलेक्शन ऑफ डेटा एक ही वेरिएबल के अंदर सेव कराना है। तो यूजिंग अ एरे में 80 स्टूडेंट का डेटा एक ही एरे में सेव करा सकता हूँ। उसको जो है वो जिस तरीके से इटरेशन परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर एक एक करके लूप परफॉर्म कर सकता हूँ। उसमें से कोई डेटा डिलीट कर सकता हूँ, कोई नया डेटा ऐड कर सकता हूँ डायनेमिकली। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं एरे। ठीक है, कल डिटेल में पढ़ेंगे एरे डिक्लेयर किस तरीके से होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे उसने बोला कि मेरे पास जो है वो 5 सिटीज़ थी। अब उसने क्या किया, क्या वो वेरिएबल बना दिए। तो उसकी जगह उसने क्या किया, उन 5 सिटीज़ को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया जिसकी डेटा टाइप है एरे। उसने एक एक सिटी को इसके अंदर स्टोर करा दिया। इमेजिन कर लो कि ये स्टूडेंट्स के नेम है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से एक ही वेरिएबल के अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करा दूंगा। इसके अलावा मैं इसके ऊपर इटरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। इटरेशन मतलब कि इसके ऊपर एक एक करके इसको गेट कर सकता हूँ यूजिंग अ लूप। ठीक है, कोई इसके ऊपर कंडीशन परफॉर्म कराना चाह रहा हूँ, मैं फ़िल्टर करना चाह रहा हूँ कौन से स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, कुछ भी स्पेसिफिक कंडीशन, किसके मार्क्स ज़्यादा थे, किसके मार्क्स कम है, कुछ भी कराना चाह रहा हूँ, तो मैं यूजिंग अ लूप इसके ऊपर इटरेशन परफॉर्म करा सकता हूँ। उसमें से डेटा डिलीट कर सकता हूँ, नया डेटा ऐड कर सकता हूँ। इंडेक्सिंग, बिहाइंड द सीन इंडेक्सिंग मतलब इसके अंदर जो एलोकेट होती है मेमोरी वो थ्रो इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग की हेल्प से वो समझता है कि कौन से डेटा की कहाँ पर लोकेशन है, वो हम पढ़ेंगे। और ये प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। तो ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होते हैं प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। मतलब इनकी लोकेशन हमेशा एक ही जगह पे स्टोर होती है। अगर आप इसका डुप्लीकेट भी बना दोगे तो अगर उसकी डुप्लीकेट के अंदर कुछ चेंज करोगे तो उसकी लोकेशन में चेंज हो जाएगा। ये हम आगे जाके पढ़ लेंगे, एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी क्या करते हैं, छोटा सा टास्क करते हैं यूजिंग अ नेस्टेड लूप। आपको ये ट्री पैटर्न बनाना है। मैं नोटपैड ओपन कर देता हूँ। 2 टास्क हैं, बहुत ईजी हैं। आपको ये पैटर्न बनाना है, ये ट्री पैटर्न बनाना है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यूजिंग अ नेस्टेड लूप। मुझे पता है फोर लूप से बना के आ जाओगे, फोर लूप नहीं यूज़ करना है, सिंपल सिंगल लूप यूज़ नहीं करना, नेस्टेड लूप यूज़ करना है। इस तरीके का पैटर्न बनाना है यूजिंग अ नेस्टेड लूप। यूनिवर्सिटी वालों ने तो बहुत बनाया होगा, अब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना लो। बना लिया कंसोल में? हाँ भले, कंसोल में एक ऐसे, फिर इसके बाद ये मर्ज होगा। ऐसे नहीं कि 25 एक एक करके प्रिंट करा रहे हो, ऐसे नहीं करना। इस तरीके का मुझे जो है वो ट्री बनाना है यूजिंग अ नेस्टेड लूप। इसमें एक चीज़ है ट्रिकी कि जो हमारी इनर लूप की वैल्यू होगी ना वो डायनेमिक होगी, अब हार्ड कोडेड नहीं होगी। मतलब 5 ऊपर लगा दो, 5 ऊपर लगा दो तो स्क्वायर बन जाएगा भाई। ठीक है, चलो 2 चीज़ें कर लेना ना पहले, इससे पहले ये स्क्वायर बना लेना ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आए। एक ये पैटर्न बनाना है, एक ये पैटर्न बनाना है। ये बनाओगे तो उसके बाद दूसरा वाला समझ में आ जाएगा इजली। ठीक है, ये तो उसमें हार्ड कोडेड रहेगा, बाहर की वैल्यू भी 5 रहेगी, अंदर की भी 5 रहेगी। और आप क्या करोगे, जो आपका नेस्टेड लूप है उसके अंदर क्या करोगे, पुराने वेरिएबल के अंदर एक नया स्टार ऐड करते रहोगे प्लस का ऑपरेटर यूज़ करके, और एक दफ़ा ही कंसोल करा लोगे बाहर वाले लूप में। लेकिन ये इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो नेस्टेड लूप की जो वैल्यू होगी ना, जो जैसे मैंने बताया था कि 5 तक होगी, वो डायनेमिक होगी। वो डिपेंड करेगी मेरे आई के ऊपर। वो डिपेंड किस पे करेगी, मेरे आई के ऊपर। मतलब नेस्टेड लूप जब तक चलाओ जो मेरी आई की वैल्यू है, अब मेरी आई की वैल्यू है 1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो गई तो जे जो कंपेयर करेगा वो अब डायनेमिक वैल्यू से करेगा आई से। यहाँ पे जैसे हार्ड कोडेड हमने 10 लगाया था ना, या हम हार्ड कोडेड लगाएंगे, चलो मैंने बता भी दिया है आई। ठीक है, ये 2 टास्क करने। और और वही जो हमने टेबल बनाया था, अब उसको क्या कर दो, डायनेमिक कर दो। यूज़र से प्रॉम्प्ट ले लो, 2 प्रॉम्प्ट लोगे। ठीक है, टैग टू
प्रॉम्प्ट फ्रॉम यूज़र कि भाई सबसे पहले आप बताओ कि आपको कितने जो है वो नंबर ऑफ टेबल्स जो है वो प्रिंट करने हैं। अब मैंने 1 से लेकर 20 तक हार्ड कोडेड करे थे, ठीक है। अब वो 1 से 40 तक कर सकता है, 1 से 400 तक कर सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है। मतलब आपसे 2 प्रॉम्प्ट लोगे, कितने नंबर ऑफ टेबल्स प्रिंट करने, 20 तो 20 तक करोगे, 1 का टेबल, 2 का, 3 का, 40 बोलेगा तो 40 तक करोगे। और कितनी बार, मतलब ये बोनस है, अगर करना चाहो तो कर लेना। इसमें क्या है कि भाई कितनी बार, मतलब अब आप ये भी बताओगे कि भाई 1 से लेकर 5 तक, 5 ज़ब पे जो इसको स्टॉप कर दो, 6 ज़ब पे कर दो, 7 ज़ब पे कर दो, या 10 तक करो। ये उसकी मर्ज़ी है कि यूज़र से इनपुट लेना है कि कितने टेबल प्रिंट करने और कितनी मल्टीप्लिकेशन होगी इस टेबल के ऊपर। 1 से लेकर 5 तक हो, 1 से लेकर 6 तक हो, 1 से लेकर 10 तक हो। ये बोनस से करना चाहो तो 1 प्रॉम्प्ट लोगे कि भाई नंबर ऑफ टेबल्स कितने एग्जीक्यूट कराने, वही डायनेमिक वैल्यू रख दोगे लूप के अंदर, ईजी है तो। और बोनस के अंदर हमें क्या करना है कि यूज़र से इटरेशंस भी लेनी है, नंबर ऑफ इटरेशन पर टेबल। कौन सा वाला, स्क्वायर वाला या रेक्टेंगल वाला? स्क्वायर वाला तो बहुत इजी है भाई, हमने तो यूनिवर्सिटी में रटा हुआ होगा भाई। कौन से बताएंगे तो फिर समझ में आएगा। जी पहले टास्क के अंदर इस तरीके से स्क्वायर प्रिंट करना है यूजिंग अ नेस्टेड लूप। फोर लूप से करोगे, 5 बार स्टार लगा दोगे, हार्ड कोडेड बोलोगे सर हो गया। स्क्वायर ये मतलब ये स्टार्स, स्क्वायर एक इसका पैटर्न है, ये स्टार इस तरीके से प्रिंट करने हैं लाइन बाय लाइन 5 बार। फोर लूप से तो बहुत इजी है भाई। ठीक है, ये 2 पैटर्न है। और उसके बाद जो हमने टेबल बनाया है उसको डायनेमिक कर दो। हमने हार्ड कोडेड 20 तक टेबल प्रिंट कराए, यूज़र से प्रॉम्प्ट ले लो, जितने यूज़र बताया उतने टेबल प्रिंट कर दो। बोनस टास्क है कि भाई ये भी एक प्रॉम्प्ट और भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो, ये बोनस है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी दफ़ा पर टेबल एग्जीक्यूट होगा। 1 से लेकर 10 तक ही होगा या 8 तक, 9 तक, 7 तक, वो यूज़र की मर्ज़ी है।